बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर हम एक केस स्टडी लेके आपके पास आए हैं। तो आज 6 करोला अल्टस और ये तकरीबन 50,501 किलोमीटर चली है। तो गाड़ी के अंदर बताया ये जा रहा है कि इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मल स्टार्ट भी होती है, चलती भी है, सब कुछ ओके है। लेकिन चलते चलते अचानक से ये होता है कि इसमें एक चेक लाइट ऑन हो जाती है, इंजन चेक लाइट। और उसके बाद ये होता है कि गाड़ी जो ना एक्सीलेटर है ना छोड़ देती है। वो रेस देते हैं लेकिन गाड़ी पिकअप नहीं लेती बिल्कुल। इंजन ऑफ नहीं होता लेकिन पिकअप नहीं लेती। तो उसके बाद जैसे वो कहते हैं हम स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन करके स्टार्ट करते हैं तो फिर उसका बिहेवियर नॉर्मल हो जाता है। तो जैसे हमने इसको कंप्यूटर लगा के इसको चेक किया तो इसमें ये कोड आ रहा था, टाइमिंग ओवर एडवांस और सिस्टम परफॉर्मेंस बैंक 1। ठीक है। तो P0014 और P0015 ये इकट्ठे ही आ रहे थे कोड। तो ये ओवर एडवांस ओवर रिटार्ड का ये कोड बता रहे हैं। अगर इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं तो ये एग्जॉस्ट की बात कर रहा है, एग्जॉस्ट केम शाफ्ट की। तो एग्जॉस्ट वाल्व टाइमिंग इज स्टक एट सर्टेन वैल्यू। ठीक है। तो क्या है जी, यहाँ तो इसकी टाइमिंग स्टक हो गई है। तो अगर नीचे वाला कोड आता है तो आ तो वैसे दोनों रहे हैं, तो सिंगल ट्रिप है एंड डबल ट्रिप है। तो इसमें जो है ना टाइमिंग स्टक हुई है। अब इस टाइमिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ट्रबल एरिया के अंदर वॉल्व टाइमिंग भी हो सकती है, केम शाफ्ट ऑयल कंट्रोल वाल असेंबली भी हो सकती है। ठीक है, एग्जॉस्ट साइड वाली। और केम शाफ्ट एग्जॉस्ट गियर असेंबली भी हो सकती है, उसका जो वीवीटीआई का जो गियर असेंबली है वो भी हो सकता है। ऑयल कंट्रोल वाल लिफ्टर भी हो सकता है और कंप्यूटर भी इटसेल्फ हो सकता है। तो अब हम इसको चेक करेंगे, तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी अगर ये केस देखना है तो साथ जुड़े रहेंगे। तो केस बड़ा मज़े का है। एक प्रॉब्लम छोटी सी हो सकती है लेकिन इसमें मसले मसाइल बहुत से हो सकते हैं। तो ये है कि हम इसको लेके चलते हैं, देखते हैं कि आया कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसका इंजन भी स्टार्ट किया है, तो किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन, कोई थ्रिल, कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई मिसिंग हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इंजन का साउंड भी प्रॉपर है, कोई अब नॉर्मल साउंड नहीं है। लेकिन हम गाड़ी के पीछे आ रहे हैं तो यहाँ पे ना, तो अनबर्न फ्यूल की पीछे से स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है इसके एग्जॉस्ट के अंदर से। इससे ये श्योर होता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम अभी भी मौजूद है। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कंप्यूटर लगा के इसके वीवीटीआई को जो है ना, इसका लीनियर एग्जॉस्ट साइड का, क्योंकि एग्जॉस्ट साइड में हमारी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके जो वीवीटीआई को हम एडवांस है रिटार्ड करके देखेंगे। तो एडवांस करने पे हमें ये कंफर्म हो जाएगा और रिटार्ड करने के अंदर कि आया कि ये वीवीटी इसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है दिस एक्टिव टेस्ट चेंज है वीवीटीआई फॉर बैंक 1। ठीक है। और ये तकरीबन इसको इंक्रीज़ करेगा 128 से 127 डिग्री तक, और इसके दौरान या तो इंजन रफ आइडल करेगा या तो इंजन बंद हो जाएगा। अगर ये काम कर रहा है, अगर नहीं करता तो फिर इसका मतलब कि इसका वीवीटी स्टक है। तो फिर इसके वॉल को खोलेंगे, फिर फर्दर आगे चलेंगे। जब ये टेस्ट करते हैं तो ये इसका एक्टिव टेस्ट ऑन हो गया तो हम इसको पॉजिटिव में लेके जाते हैं। अभी तक कोई ऐसा बिहेवियर चेंज नहीं हुआ गाड़ी का, अभी भी नहीं हुआ। नहीं, अभी तक चेंज नहीं हुआ। 50 डिग्री हमने इसको एडवांस कर दिया लेकिन अभी तक रफ आइडल नहीं हुआ या इंजन स्टाल होने की कोशिश नहीं की। लेकिन सेम है, कोई बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा। गाड़ी इस वक्त ऑन है और जो है ना कोई बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। हमने इसको -127 डिग्री इसको रिटार्ड कर दिया। तो कंपैरिजन करने के लिए हम ये करेंगे कि हम इनटेक की जो ना वीवीटीए को भी एक्टिव करवा के देखते हैं आया कि वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसमें एक्टिव टेस्ट में आएंगे तो यहाँ पे इनटेक वाल की आपने वीवीटीए को ले लेना और उसको फिर हम चेक करेंगे। अब हम जो है ना इनटेक को एक्टिव करके देखते हैं कि इनटेक की गेमशाफ्ट काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसको एक्टिव करके देखते हैं। ये देखो, गाड़ी बंद हो गई है। अभी ये 30 डिग्री तक गया था इनटेक का तो गाड़ी ऑफ हो गई। तो इसका मतलब ये है कि इसका इनटेक का काम कर रहा है, एग्जॉस्ट का काम नहीं कर रहा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके एग्जॉस्ट के वीवीटी को निकाल के उसको चेक करते हैं।
तो अब हम ये करेंगे कि इसके एग्जॉस्ट वाले वीवीटीए को ओपन कर देंगे। ये इनटेक है, ये देखें ये इनटेक साइड है, इनटेक का वीवीटीए ये है, तो लिहाजा हम एग्जॉस्ट वाला है, ये एग्जॉस्ट के हमेशा पीछे इस वीवीटीए को ओपन करते हैं। तो देखते हैं फर्दर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको सर्विस करने के लिए इसी तरह हम इसको ऑपरेट करेंगे। ये कार्बोरेटर क्लीनर होगा या इस तरह का पेट्रोल के साथ इसको वॉश करके इसके वॉल को आगे पीछे मूव करके लगाएंगे और इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम इधर ही रिजॉल्व हो जाएगा। करते हैं इसको ऑपरेट करते हैं और इसको साफ करके इसको चेक करते हैं दोबारा। अब हम इसको सबसे पहले कार्बोरेटर क्लीनर के साथ साथ में पीछे वायर लगी हुई है, इसको ऑपरेट करके साथ में पहले वॉश करते हैं। करो ऑपरेट। अभी नहीं हुआ। इसकी मूवमेंट चेक करें, इसको यूं मूव करना इस तरह। इसी तरह इसको मूव कर करके थोड़ा सा और सीलियर के साथ इसको क्लीन करना। उम्मीद है कि अब जो है ना चल पड़ेगा। इसको ऑपरेट करवा के देखते हैं क्या मसला। लगा, चल पड़ा, लगा, फंस गया। ये एक मरतबा ऑपरेट हुआ है और उसके बाद ये देखें ये ये स्टक हो गया, इसका वीवीटी स्टक हो गया। ले जाओ। ये उतार के दोबारा लगाओ, लगा, फिर स्टक। ये वीवीटी हमने इनटेक का लगाया, इसको ऑपरेट करके दिखाते कि ये किस तरह ऑपरेट होता है ताकि हमें कंफर्म हो सके कि वो खराब है कि ठीक है। ऑपरेट करते हैं इसको, डबल लगाओ। ये देखो जैसे हम उसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आगे और बैक पे ऑपरेट होता है। अब दूसरे वाले को लगा के देखते हैं कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम। ये हमने वो एग्जॉस्ट वाला लगाया जो कि हमारा प्रॉब्लम कर रहा था, इसको दोबारा ऑपरेट करवाते हैं। करो, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, इसके अंदर प्रॉब्लम। तो ये हमने इसका जो सोलनट इसको सर्विस किया लेकिन ये नहीं चला, इसका स्प्रिंग अंदर से डैमेज हो गया। हमने एक दूसरा सोलनट स्विच लगाया और सोलनट स्विच लगाने के बाद हम फिर दोबारा अपने सिस्टम के अंदर आए हैं। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। जैसे कि पहले आपने देखा था हम ये एक्टिव टेस्ट कर रहे थे तो गाड़ी जो है ना आरपीएम इसका स्टेबल हो रहे थे, यानी कि वो गाड़ी को चेंज नहीं आ रहा था किसी किस्म का। अब ये कि इसकी आरपीएम इस तरफ ये चल रहे हैं। अब मैं इसको एडवांस करता हूँ तो देखते हैं क्या बनता है। ये इंजन बंद होने की कोशिश स्टेशन आ रही है और इंजन ये देखें आरपीएम चले गए और ये इंजन के अंदर वाइब्रेशन आ रही है। और जैसे ही मैं इसको नॉर्मल लेके आता हूँ तो आरपीएम इसके नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे। सेंसर मिसिंग कर रहा है, सो ये अब स्टेबल हो गया, माइनस पे आ गया। जीरो पर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर हमने केस सॉल्व आउट किया है जो कि एक बड़ा पेचीदा सा केस था, जो कि टाइमिंग का भी इशू हो सकता था इन गाड़ियों का। अब मसला ये है कि ये प्रॉब्लम आया क्यों। आपने केस रिजॉल्व कर दिया, सारा कुछ कर दिया, केस हैंडल भी हो गया, आपने गाड़ी ठीक भी कर दी, लेकिन असल चीज़ होती है उसके बारे में पता होगा कि ये चीज़ ख़राब क्यों हुई है। ये चीज़ ख़राब होने की रीज़न जो होती है ना वो होती है इसका जो ऑयल की जो क्वालिटी है ना। अगर बैड क्वालिटी का ऑयल है तो तब भी इस वजह से प्रॉब्लम आता है। और दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि आपका जो ऑयल के अंदर जो आप ब्लेड चेंज करवा रहे हैं, गाड़ी आपने ऑयल चेंज करवाने के बाद खड़ी कर दिया, यूज़ नहीं किया, लेकिन जो है ना वो 1 साल तक गाड़ी खड़ी रही है इसी तरह ही और आपने स्टार्ट की है। और उस तरह क्या होता है कि ऑयल के अंदर मॉइस्चर्स वगैरह आ जाता है। उस मॉइस्चर्स की वजह से क्योंकि ऑयल सर्कुलेट कर रहा था इन सेंसर्स के अंदर भी, तो जैसे ही उस सेंसर के अंदर ऑयल आया है तो उसके क्या हुआ है, जंग लगा है, रस्ट लगी है, जिसकी वजह से वॉल स्टक हुआ है, उसने ज़ोर लगाया तो वो डैमेज हो गया, तो जिसकी वजह से वो काम करना छोड़ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद इस तरह के केसेस देखने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।